नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उन सभी नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य। बहुत सारे ऐसे तथ्य जो आप जानते हैं और बहुत सारे ऐसे तथ्य जो आप नहीं जानते। भारत की नदियाँ ऐसा एक टॉपिक है कि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की वीडियो, और आप देखते हैं कि आज की वीडियो में आप क्या जानते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में आप जानते हैं और कितने क्वेश्चन है जो आपकी वीडियो में आज की वीडियो में आप नहीं जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख नदियाँ, और पढ़ेंगे इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य एवं रोचक तथ्यों के बारे में। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, सभी टीचिंग शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए, तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के आगे एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर भारत में आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? मतलब हिमालय को काट के एवं बहकर भारत में आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? या यूँ कहा जाए कि भारत के बाहर से भारत में आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये सब हिमालय से ही आती हैं ये नदियाँ, लेकिन ये भारत में नहीं आती, ये तिब्बत से आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है भारत की प्रमुख नदियाँ, मैप के माध्यम से प्रमुख सभी नदियों को एक्सप्लेन किया है कि कौन सी नदी भारत में कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके मिलती है। बंगाल की खाड़ी में मिलती है या अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदियाँ एस्चुरी यानी जवारदन मुख बनाती हैं, ये सभी बिल्कुल डिटेल्स से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इस वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों का लंबाई क्रम पूछा गया है। दक्षिण भारत में जो नदियां हैं उसमें लंबाई क्रम, मतलब सबसे बड़ी नदी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से। तो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत में गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा और फिर कावेरी। तो ये लंबाई में घटते क्रम में ये दक्षिण भारत की नदियों का क्रम है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? सहायक नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नदी किसकी सहायक नदी है या ये नदी किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है, और हुगली नदी सभी जानते हैं हम कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। कोलकाता इसके सहारे बसा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल की है। दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कावेरी विवाद किन राज्यों के मध्य, तो कावेरी विवाद कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मध्य है। लेकिन कई बार एग्जाम में जो है केवल कर्नाटक और तमिलनाडु का ही नाम आता है, तो वो भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि केरल का बहुत छोटा सा पार्ट कावेरी नदी इसमें से बहती है। तो मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है, लेकिन अगर केरल ना हो और केवल कर्नाटक और तमिलनाडु हो तो वो ऑप्शन भी सही होगा। ये इन 3 राज्यों से बहती है और इन्हीं 3 राज्यों में इस नदी को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मैंने बताया था ज्वारदन मुख होता है, हिंदी में कहते हैं, और ज्वारदन मुख हमेशा वो नदियाँ बनाती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। और ज्वारदन मुख क्या होता है? जब नदी बहते बहते आती है और वो मतलब जब सागर से मिलने से पहले वो अलग नहीं होती, मतलब मुहाने पर वो फैलती नहीं है, डायरेक्ट एकदम तीव्र प्रवाह से आते हुए, तीव्र गति से आते हुए डायरेक्ट एकदम सागर में मिल जाती है, तो वो होता है ऐश्वरी। और जब नदी किनारे पे आके समुद्र के पास आके बिखर जाती है, अलग अलग उसका मलबा अलग अलग क्षेत्रों में बिखर जाता है, तो वो डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो सभी क्या बनाती हैं? ऐश्वरी। और जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा। अगला प्रश्न है, बार बार मार्ग परिवर्तन कर बाढ़ लाने के लिए भारत की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपना मार्ग जो है, अपना रास्ता बार बार चेंज होकर के बाढ़ लाती है नदी, तो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपना रास्ता बार बार चेंज करके और बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। हम न्यूज़ में सुनते हैं कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, इस जगह बाढ़ आई हुई है, वो मोस्टली जो है कोसी नदी के कारण ही होता है। पूछा जाए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी। शोक क्यों कहते हैं? शोक इसलिए कहते हैं जब उस नदी के द्वारा किसी भी नदी के द्वारा किसी राज्य या किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब संकट आता है, बाढ़ आती है, लोगों को परेशानी होती है, तो वो नदी वहाँ का शोक कहलाती है। तो बिहार का शोक होती है कोसी नदी, और बंगाल का शोक पूछा जाए तो दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है? असम राज्य और पश्चिम बंगाल बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं। इन दोनों राज्यों की सीमा बीच में से विभाजित कर कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है संकोश नदी। ध्यान रखिएगा, संकोश नदी। फिर है, बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, लेकिन किस नदी के तट पर पूछा जाए तो अलकनंदा नदी के तट पे। अगर केदारनाथ का मंदिर पूछा जाए तो ये किस नदी के है? तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहुत बहती है? इंपॉर्टेंट है, भ्रंश घाटी से तो कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? भारत की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? देखिए, नहीं वर्ड नहीं पढ़ा मैंने और अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं? अगर आपको ऑप्शन में दी हो तो नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा सिंधु, अगर सिंधु आए तो वो भी होगा। इसके अलावा मांडवी आए तो वो भी होगा, क्योंकि ये नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं, और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला प्रश्न है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? अमरकंटक का पठार ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सोन, नर्मदा, महानदी, ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक से। कौन सी नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से गुजरती है? सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला सभी जानते हैं, इसके मध्य से पूछा जाए तो वो होगी नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी नदी अलग करती है, तो इसको भी नर्मदा नदी ही अलग करती है। कौन सी नदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा राज्य की सबसे मुख्य नदी कौन सी है? महानदी। तो महानदी जो है उड़ीसा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी और सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? मतलब कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी और यह भारत की सबसे लंबी नदी लंबाई के मामले में यह है गंगा नदी। अगर जल के विस्तार के मामले में पूछा जाए सबसे बड़ी नदी तो वो ब्रह्मपुत्र है। ध्यान रखिएगा। भारत में तिब्बत में रहने वाली सांगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करने के बाद इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। ये सांगपो नदी क्या बन जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र बन जाती है भारत में आके। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है ये। कर्नाटक के कुर्ग जिले से, कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया था कि सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा, लेकिन सबसे चौड़ी मतलब जल के विस्तार के क्षेत्र में पूछा जाए तो सबसे चौड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? विश्व का वृहत्तम डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा बनता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, पश्चिम बंगाल के किनारे पे आके गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है डेल्टा बनता है। मतलब बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा किसका बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये बेतवा होगी। ये मध्य प्रदेश के दक्षिण से निकलती है और ये कहाँ निकलती है? उत्तर की तरफ जाती है। और किसकी सहायक नदी है ये? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक से है? बिहार में बहने वाली जो नदियाँ हैं उसमें किस नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है, तो ये सोन नदी है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 805 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1327 किलोमीटर है। कौन सी नदी पर भारत एवं पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? कौन सी नदी पे हुआ था? सिंधु नदी पे हुआ। ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमालय के, मैंने बताया था, मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, सिनवाब ग्लेशियर से। लेकिन ये भारत में लद्दाख से एंटर करती है।
और थोड़े से एरिया में रह के फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसके जल पे बहुत विवाद था, तो इस पर समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। मैंने ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। 1960 में समझौता हुआ था। क्या हुआ था कि इस नदी का जो है 20% जो है जल का यूज़ जो है भारत करेगा, और 80% का जो है कौन करेगा? वो पाकिस्तान करेगा। ध्यान रखिएगा। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? माजुली बनाती है। ध्यान रखिएगा, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप, और वो भी सबसे बड़ा द्वीप कौन बनाती है? तो ये माजुली द्वीप कहाँ बनता है? तो ये बनता है असम राज्य में बनता है। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करके असम में आती है तो ये बिखर जाती है, दो अलग अलग रास्तों में बन जाती है, और फिर उसके बीच में स्थल का निर्माण होता है, जो कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है? जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में जाके गिरते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, तो वहाँ इनकी धारा मिल जाती है, तो वहाँ पे कौन सी किस नाम से बनती है ये? तो इस नदी का नाम उस समय क्या पड़ जाता है? मेघना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ध्यान रखिएगा, यमुना। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा का नाम गंगा पढ़ने से पहले कहाँ क्या होता है? भागीरथी। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से, यानी गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन शुरू में उसका नाम भागीरथी होता है, और बाद में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा हो जाता है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सभी क्या हैं? गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकल के आती है गंडक नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से निकलती है, और जनापाव पहाड़ी है, मध्य प्रदेश की महू के पास जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर हो जाती है। चंबल नदी किसकी सहायक होती है, मतलब किस में मिल जाती है जाके? तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। फिर है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है कश्मीर में, कश्मीर के बेरनाग में, मतलब शेषनाग झील के पास, वहाँ से इसकी झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो यह है 725 किलोमीटर। पेरनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेरनार नदी है, कहाँ से निकलती है? तो नंदीदुर्ग पहाड़ी, नंदीदुर्ग पहाड़ी है ये, और कहाँ पे है ये? तो ये कर्नाटक में है। ध्यान रखिएगा, पेरनार नदी नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम क्या है? देखिए, हमने जो ऊपर पढ़ा था वो उत्तर से दक्षिण की तरफ नदियों के, मतलब दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम पढ़ा था कि कौन सी नदी लंबी है उससे छोटी, इस तरह से। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते समय महानदी पड़ती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, इस तरह से दक्षिण का क्रम है ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट है कि जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माही नदी कहाँ से निकलती है? तो विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ है, और ये नाग पहाड़ किसका है? अरावली पर्वतमाला का ही एक भाग है, तो वहाँ से ये लूनी नदी निकलती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। देखिए, शिप्रा नदी चंबल में मिलती है, चंबल नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा जाके फिर किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे है साबरमती नदी का उद्गम स्थल। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साबरमती उदयपुर जिले का दक्षिण जो भाग है उसके वहाँ से निकलती है, और वो भी किसका ही भाग है? अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। फिर है साबरमती नदी का मुहाना स्थल कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ का रण है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई देखिए 2880 किलोमीटर है टोटल, लेकिन ये भारत में सिर्फ 709 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। अगर इसकी जगह पूछा जाता है भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी का भी गंगोत्री ही बोला जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है।
फिर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ और एक पश्चिमी। पूर्वी माने जो पूर्वी घाट की तरफ प्रवाह करती हैं और पश्चिमी जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाह करती हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं मांजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, शबरी। तो ये सारी किसकी हैं, ये सारी किसकी नदियाँ हैं, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि, ये सभी किसकी हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, हेमवती, लोकपावनी, ये सारी किसकी नदियाँ हैं, तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर है किस नदी को नर्मदा नदी की जुड़वां के रूप में या जुड़वां बहन के रूप में कहा जाता है, तो ये होती है ताप्ती नदी। फिर है किस नदी को वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वृद्धगंगा, दक्षिणी गंगा, तो ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और कोई और भी क्वेश्चन नदियों के जो हैं इससे भी बहुत ज़्यादा और भी प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं या इसी प्रश्नों में नदियों का टॉपिक कवर हो गया। बहुत नदियों का जो टॉपिक है बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इससे भी ज़्यादा आगे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या आगे क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।